नमस्कार। आज के व्याख्यान में मैं आदिकालीन साहित्य का वर्णन करते हुए जैन साहित्य के बारे में आपको जानकारी दूंगी। सर्वप्रथम जैन साहित्य का परिचय, उसके पश्चात जैन साहित्य की विशेषताएं, प्रमुख जैन संत कवि, उसके पश्चात जैन साहित्य का क्या प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा। सर्वप्रथम जहां तक जैन साहित्य का प्रश्न है, जिन दो धर्मों का 6ठी शताब्दी पूर्व भारत में उदय हुआ था वो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जहाँ महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के पश्चात जो बौद्ध धर्म हीनयान महायान में परिवर्तित हो गया था, उसी प्रकार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनके अनुयायियों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ अनेक जैन कवियों और लेखकों ने महान ग्रंथों की रचना की, जो जैन साहित्य कहलाता है, और इसने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तव में जैन धर्म हिंदू धर्म के से ही चूंकि प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए हिंदू धर्म के बहुत निकट था। ईश्वर के प्रति आस्था और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने की दृष्टि से भी जैन धर्म हिंदू धर्म के समकक्ष खड़ा दिखाई देता है। जैन धर्म के प्रवर्तकों का भी यही मानना है कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन मनुष्य अपने कर्म के द्वारा स्वयं परमात्मा बन सकता है। वो ईश्वर को सृष्टि के नियामक के रूप में स्वीकार नहीं करती। जैन धर्म में सदाचरण पर बहुत अधिक बल दिया गया। जैन धर्म में व्रत, उपवास, कठोर साधना की प्रधानता रही। जैन धर्म के अनुयायियों में कठोर तपस्या के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा दिखाई देती है, निर्वाण प्राप्ति की अवधारणा दिखाई देती है। जैन धर्म में वैराग्य को और संन्यास की वृत्ति को प्रधानता दी गई, क्योंकि जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो शाखा है वो बहुत अधिक कठोर साधना और त्याग पर बल देती है। जैन धर्म का मूल तत्व सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम और शांति का संदेश रहा। यानी दूसरे शब्दों में जीवन मूल्यों का की स्थापना में जैन धर्म ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक जैन कवि ऐसे थे जो जैनाचार्यों यानी जैन संतों के साथ साथ गृहस्थ जैन कवियों ने भी विपुल जैन ग्रंथों की रचना की। मैं यहाँ पर प्रसिद्ध जैन कवियों की चर्चा करना चाहूंगी। इसमें सर्वप्रथम स्वयंभू का नाम आता है, जिन्होंने परम चर्यु की रचना की, जिसे पद्म पुराण भी कहा जाता है। दूसरा उनका ग्रंथ है ऋठ नेमि चर्यु, जिसको हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है। स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की। ये दो ग्रंथ उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उन्होंने स्वयंभू छंद करके ग्रंथ की रचना की। उन्होंने छंदानुशासन और योगानुशासन दो ग्रंथों की रचना भी की थी। अन्य कवि हैं हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी वास्तव में चंगदेव उनका वास्तविक नाम था, लेकिन चूंकि जैनाचार्य जैन संत होने के नाते उन्हें हेमचंद्र सूरी के नाम से जाना जाता है। हेमचंद ने सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन करके प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, और छंदानुशासन और कुमारपाल चरित उन्हीं की रचनाएं हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। सोम प्रभु सूरी, जिन दत्त सूरी, शालिभद्र सूरी आदि, आचार्य देवसेन आदि प्रसिद्ध, और जैनाचार्य मेरुतुंग आदि अनेक ऐसे कवि थे जिन्होंने जैन साहित्य की अभिवृद्धि में अपना योगदान दिया। आचार्य धनपाल ने भविष्यत कथा की रचना की। शालिभद्र सूरी का भारतेश्वर बाहुबली रास एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन जैन कवियों के साहित्य रचना से जैन साहित्य में जो प्रमुख प्रवृत्तियां हमारे सामने आती है वो निम्न प्रकार से है। पहली प्रवृत्ति जो जैन साहित्य की है, उसमें पहला है विषय की वैविध्य। विषय वैविध्य और प्रवृत्ति कवियों के साहित्य की जानकारी हमें जैन साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती है। अनेक विषयों पर जैन कवियों ने, जैन संतों ने अपनी लेखनी चलाई, और जिसमें श्रृंगार रस की रचना के स्थान पर
वीर रस की रचनाएं भी दिखाई देती है। अनेक अनेक आदर्श चरित्रों के माध्यम से उन्होंने जैन सिद्धांतों के प्रसार के लिए ग्रंथों की रचना की। यही कारण था कि सामाजिक विषय के साथ लोकोपकार के, लोक कल्याण के अनेक अनेक विषयों पर जैन साहित्य में रचनाएं दिखाई देती हैं, जिसके अंतर्गत षड ऋतु वर्णन, वीर रस रचनाएं, श्रृंगार रस रचनाएं, शांत रस की रचनाएं और साहित्य के साथ साथ इतिहास, शिक्षा, वेद्यक जैसे विषयों पर भी हमें जैन ग्रंथ की रचनाएं दिखाई देती हैं। यानी ऐतिहासिक भी हैं और शैक्षिक भी हैं और हास्यपरक भी रचनाएं यहाँ पर हमें दिखाई देती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि विषय की विविधता इस साहित्य की प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता या दूसरी प्रवृत्ति इस साहित्य की यह है कि ऐतिहासिकता इसमें पाई जाती है। ऐतिहासिकता और इतिहास रक्षण की वृत्ति। जिन जैन कवियों ने ग्रंथों की रचना की, उन्होंने किसी राजा का राजाश्रय प्राप्त नहीं किया था और चूंकि आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए इन ग्रंथों की रचना नहीं हुई, इसीलिए इन काव्यों में, इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्य प्रामाणिक है, यानी ऐतिहासिकता की रक्षा का प्रयास यहाँ किया गया है। जिन ग्रंथों में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है, उनमें वो तथ्यपरक घटना है, प्रामाणिक घटनाएं, उनको तरोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसीलिए इस काल के जैन ग्रंथों की ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्ता पाई जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाएं यथा तथ्य इन्होंने प्रस्तुत की, उसमें कोई परिवर्तन अपनी ओर से नहीं किया। उदाहरण स्वरूप जैनाचार्य मेरुतुंग ने प्रबोध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की। उसमें अनेक अनेक प्राचीन राजाओं के जीवन की कथाओं का चित्रण किया, अनेक अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का तथ्यपरक वर्णन प्रस्तुत किया। तीसरी वृत्ति है, ये ग्रंथ चूंकि ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्यपरक है, इसलिए इनकी प्रामाणिकता भी असंदिग्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि साहित्य का रक्षण 3 प्रकार से किया जा सकता है: लोकाश्रय द्वारा, धर्माश्रय द्वारा, राजाश्रय द्वारा। चूंकि ये जैन ग्रंथ धर्माश्रय में विकसित हुए, धर्माश्रय में इनका सृजन हुआ, इसलिए पूरी तरह विश्वसनीय और प्रामाणिक है। और उदाहरण स्वरूप भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपदेशात्मकता और धर्म प्रचार की वृत्ति। चूंकि जैन साहित्य था, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही स्वाभाविक से इन काव्यों की, इन ग्रंथों की रचना हुई, तो जैन तीर्थंकर स्वामी महावीर ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जन भाषा में अपने उपदेश दिए। उस समय की जन भाषा थी अपभ्रंश भाषा। अपने उपदेशों के अधिक प्रचार प्रसार के लिए अपभ्रंश भाषा को अपनाया गया था। इसीलिए यहाँ पर अनेक अनेक आदर्श चरित्रों के माध्यम से भी जैन कवियों ने अपने धर्म के प्रचार को महत्ता दी। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 500 से अधिक ग्रंथों की रचना जैन साहित्य में की गई। इसके पश्चात आता है रस चित्रण। जैन साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से वीर रस और शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। कहीं कहीं करुण रस भी हमें दिखाई देता है। अनेक अनेक जो काव्य लिखे गए, उनमें आदर्श चरित्रों को वीरतापूर्ण युद्ध करते हुए दिखाए गए हैं। उनके वीरतापूर्ण और उदात्त चरित्र को प्रस्तुत करने के कारण ही यहाँ पर वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। लेकिन दूसरी ओर भक्ति प्रधान काव्य है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से शांत रस की प्रधानता हमें इस जैन साहित्य में दिखाई देती है। कहीं कहीं श्रृंगार रस भी, सुंद सण चर्यों में श्रृंगार रस दिखाई देता है और नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ चर्यों में हमें करुण रस की छाया दिखाई देती है। भाषा की दृष्टि से, जैसा मैंने अभी पहले बताया आपको, भाषा इसका जैन साहित्य की प्रमुख भाषा अपभ्रंश भाषा रही। चूंकि अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना इस साहित्य का प्रमुख उद्देश्य था, इसीलिए उस समय की लोक भाषा, जन भाषा, अपभ्रंश भाषा को इन ग्रंथों की रचना में आधार बनाया, जिससे कि जन सामान्य इसको समझ सके। लेकिन इस काल के ग्रंथों की अपभ्रंश भाषा और उन साहित्य के ग्रंथों में 3 प्रकार के ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं: अपभ्रंश प्रधान ग्रंथ,
अपभ्रंश प्रभावित ग्रंथ और अपभ्रंश भाषा से मुक्त हिंदी भाषा के से प्रभावित ग्रंथ। यानी भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश भाषा के भी 3 रूप में यहाँ दिखाई देते हैं। छंद चित्रण यानी छंद वर्णन की दृष्टि से, उससे पूर्व मैं काव्य रूप पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी। जैन साहित्य में काव्य रूप की दृष्टि से भी विविधता पाई जाती है। यहाँ पर गाथा चरित, चरचरी गीत, फागु काव्य, चरित काव्य, रास काव्य, पुराण काव्य, अनेक काव्य रूपों में हमें जैन ग्रंथ दिखाई देते हैं। रास काव्य में जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरिदा रास, पेथड़ रास के साथ साथ भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। पुराण में पद्म पुराण और हरिवंश पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है। फागु काव्य में नेमिनाथ फागु, जम्बू स्वामी फागु, जिनदत्त स्वामी फागु काव्य हमें दिखाई देता है। चरचरी गीतों में भी जिनदत्त सूरी चरचरी काव्य यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। काव्य रूपों की विविधता के साथ छंद की दृष्टि से भी, चूंकि विपुल साहित्य इस काल में लिखा गया तो विविध छंदों का प्रयोग किया गया। वार्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का यहाँ विविध प्रकार से प्रयोग दिखाई देता है। जहाँ मूल जैन ग्रंथ है वहां पर वार्णिक छंद की प्रधानता है, मात्रिक छंद की प्रधानता है, लेकिन संस्कृत साहित्य से अनुदित ग्रंथों में वार्णिक छंद की प्रधानता दिखाई देती है। मात्रिक छंदों में दोहा, चौपाई, कवित और सवैया यहाँ प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। राम सिंह के पाहुड़ दोहा में दोहा छंद को प्रधानता दी गई है और चौपाई के नाम से चौपाई छंद का प्रयोग यहाँ दिखाई देता है। पद्मावती चौपाई, सुभद्रा चौपाई इसके अनेकानेक उदाहरण हैं। इस काव्य में का अन्य परवर्ती साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसा कि मैंने प्रथम बिंदु में कहा था कि विषय वैविध्य और परवर्ती काव्य की जानकारी हमें इस साहित्य के माध्यम से मिलती है। चूंकि इन जैन साहित्य के कवियों ने, जिसमें गृहस्थ जैन कवि भी थे और श्रावक भी थे, उन्होंने कठोर धार्मिक अनुशासन का पालन किया, इसीलिए यहाँ पर पृष्ठ प्रेषण की प्रवृत्ति दिखाई देती है और मौलिकता कम दिखाई देती है। अपने ग्रंथों की रचना करते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं वे अपने धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध न चले जाएं, इसलिए मौलिकता का अभाव इस जैन काव्य में दिखाई देता है और पृष्ठ प्रेषण की प्रवृत्ति यानी परंपरागत आचार्यों द्वारा दिए गए, अनुसरण किए गए काव्य का पालन ही यहाँ पर अन्य श्रावकों ने और गृहस्थ जैन कवियों ने किया था। और छंद चित्रण के बाद आता है भाषा, छंद, रस, काव्य रूप। मैं इन सभी की चर्चा कर चुकी हूँ। जैन साहित्य का परवर्ती साहित्य पर यानी हिंदी साहित्य पर क्या योगदान रहा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर्वप्रथम बात ये थी जो मैंने आपको बताया कि परवर्ती साहित्य की जानकारी जैन साहित्य के माध्यम से हमें मिलती है, क्योंकि इस काल के साहित्य में परवर्ती काव्य की काव्य रूढ़ियों को, कथानकों को, काव्य रचना की शैली को, काव्य योजना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, उसका अनुसरण किया गया। तो हमें इसकी परवर्ती काल के कवियों की रचना शैली और उस काल की काव्यगत प्रवृत्तियों की जानकारी जैन साहित्य के माध्यम से मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो जैन साहित्य का रहा वो हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप का सूत्रपात हमें जैन साहित्य के माध्यम से मिलता है, क्योंकि जैन साहित्य की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई और हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप अपभ्रंश भाषा में ही हमें दिखाई देता है। एक प्रकार से हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका का निर्माण अपभ्रंश भाषा के जैन साहित्य ने किया। ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान हिंदी साहित्य के लिए जैन साहित्य का है। और एक अन्य बात कि उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति की प्रधानता होने के कारण इस साहित्य में हमें श्रृंगारिकता की अति नहीं दिखाई देती। ये हमें जीवन मूल्यों का संदेश देते हैं और जीवन में आस्था का संदेश देते हैं ये ग्रंथ, जिनका कालांतर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन साहित्य पर और अन्य साहित्य पर हमें प्रभाव दिखाई देता है। इस साहित्य के 500 से अधिक ग्रंथ जो लिखे गए वो सर्वाधिक प्रामाणिक है, उनकी ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान है हमारे लिए हिंदी साहित्य में जैन साहित्य का। धन्यवाद।